नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 20 जून शुक्रवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में तेज तूफानी आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान मौसम यूट्यूब चैनल पर अब 80,000 सदस्य पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी ने प्यार और सपोर्ट किया है इस चैनल को और आगे भी आशा करता हूं कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की गई, विशेष तौर पे जोधपुर बालोतरा जिले के क्षेत्रों में, जबकि नागौर से डीडवाना कुचामन अजमेर ब्यावर भीलवाड़ा राजसमंद उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा स्लूम्बर प्रतापगढ़ कोटा बूंदी बारा झालावाड़ टोंक उदयपुर जयपुर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी विस्तार से इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो एक ट्रफ की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक दर्ज की जा रही है, जबकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए बिहार और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है और ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके कारण से आगामी दिनों में मध्य भारत और पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जबकि गुजरात के रास्ते पहुंचा निम्न दबाव का क्षेत्र अब आगे बढ़ते हुए एक सर्कुलेशन के रूप में पूर्वी राजस्थान के आसपास में दर्ज किया जा रहा है। एक सर्कुलेशन जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य भागों के आसपास में भी दर्ज किया जा रहा है, जो कि एक मजबूती लिए हुए हैं। और इस सर्कुलेशन की वजह से अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के कई सारे क्षेत्र, जबकि अजमेर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र, उदयपुर संभाग के उत्तरी भागों में भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल राजस्थान के मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं, लाल कलर में जो बड़ा घेरा दर्शाया गया है, यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे जो सर्कुलेशन दक्षिण मध्य भागों के आसपास में यानी बालोतरा पालई और जालोर के उत्तरी भाग जोधपुर के दक्षिणी भागों के आसपास में बना हुआ है, इसका प्रभाव जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जबकि उदयपुर संभाग के उत्तरी भागों से लेकर जो कोटा संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और इसके कारण से अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान यानी आज 20 जून का समय, कल 21 जून का समय, 21 जून की रात्रि का समय, उस दौरान भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें बालोतरा से लेकर जोधपुर पाली जालोर और सिरोही के अधिकतर क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। इन जिलों के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जैसे ही आज दोपहर के बाद का वक्त होगा, कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ में तो कई सारे क्षेत्रों में बिना मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी। सुबह से ही यहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का और शाम का वक्त होगा तो बूंदाबांदी और बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी, जो कि लगभग 48 घंटों के दौरान यहाँ पर जो दर्ज की जाएगी बारिश, उसमें भारी बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड होने की संभावना है। भारी बारिश का मतलब 60 mm से लेकर 100-120 mm से भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है। पाली सहित ब्यावर नागौर के क्षेत्र हैं, अजमेर सहित भीलवाड़ा राजसमंद उदयपुर के क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ सहित जो बूंदी कोटा बारा झालावाड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। सलूम्बर सहित चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जबकि एक सर्कुलेशन जो कि पहले निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात से पहुंचा था, वो वर्तमान में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के आसपास में बना हुआ है, तो इसका प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान इन संभागों में भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण से झुंझुनू से लेकर सीकर जयपुर के क्षेत्र हैं, अलवर सहित दौसा सवाई माधोपुर करौली धौलपुर भरतपुर डींग खैरतल तिजारा से लेकर बेहरोड कोटपुतली के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज बीकानेर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्र मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा, बादलवाई जरूर रहेगी और शाम के समय कुछ क्षेत्रों पर हल्की खंड बारिश की गतिविधियां
गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है, जिसमें बीकानेर शहर से लेकर बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर चूरू से सटे हुए क्षेत्र, चूरू के दक्षिणी भाग है, यहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। चूरू के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बीकानेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, गंगानगर हनुमानगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्र मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। फलौदी के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां, जिसमें 5 mm से लेकर 10 mm जो कि इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जबकि फलौदी के दक्षिणी भाग है यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में 40 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। जैसलमेर के बालोतरा और फलौदी जोधपुर से सटे हुए क्षेत्र, बाड़मेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। शेष जैसलमेर के ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें गडरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ। शिव तहसील के क्षेत्रों में मध्यम से तेज, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ, जबकि बाड़मेर से लेकर धोरीमन्ना, चौहटन, शेड़वा, बाकासर के आसपास का क्षेत्र है, गुड़ा मालानी से लेकर समदड़ी, बालोतरा, पचपदरा, पादरू, शिवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ, विशेष तौर पे बालोतरा शहर के आसपास के क्षेत्रों में, जबकि जोधपुर से लेकर देचू के आसपास का क्षेत्र है, लोनी के आसपास का क्षेत्र, ओशिया बाप के आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर शहर के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर भी अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। जबकि रानी, बाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन से लेकर पाली शहर, रोहट के आसपास का क्षेत्र है, तखतगढ़ से लेकर सुमेरपुर के आसपास का क्षेत्र है, जवाई बांध का कैचमेंट एरिया के आसपास का क्षेत्र है, जबकि यहाँ से लेकर जो जालोर शहर के आसपास का क्षेत्र है, बागरा से लेकर आहोर के आसपास का क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो जालोर से लेकर रानीवाड़ा, भीनमाल, सांचौर, चितलवाना, बागोड़ा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश, जिसमें जालोर शहर से जो उत्तरी भाग हैं और साथ ही जो बालोतरा, पाली से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर होने की संभावना है। सिरोही सहित स्वरूपगंज, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, आबू रोड के आसपास का क्षेत्र है, रेवदर सहित सिरोही शहर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो केचुआ के आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर सहित घाटोल, जाडोल, मावली के आसपास का क्षेत्र, गोगुंदा, सायरा के आसपास का क्षेत्र है, राजसमंद से लेकर आमेठ के आसपास का क्षेत्र, कुंभलगढ़ से लेकर रेलमगरा के आसपास का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ से लेकर निम्बाहेड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। तो मुख्य रूप से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ जो लाल कलर में घेरा, जिसमें बादल टिमटिमाते हुए, कुछ जो वाइट कलर के, कुछ ब्लैक कलर के जो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि नीले कलर में बड़ा घेरा दर्शाया गया है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि इसके बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा, बादलबाई जरूर रहेगी, कुछ क्षेत्रों पे मध्यम से तेज बौछारें या फिर खंड बारिश की गतिविधियां भी, जिसमें बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ फलौदी, जैसलमेर के दक्षिण मध्य भाग के जो क्षेत्र हैं, चूरू के दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल मित्रों इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।